हेलो स्टूडेंट्स, देखो बच्चों 11th के मैथ्स से हम एक्सरसाइज अपनी 13.1 और 13.2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखो बच्चों आगे हम अपनी करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.3। एक्सरसाइज 13.3 करवाने से पहले बच्चों आपको मैं एक दो बातें बताऊंगा, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखो एक बार सबसे पहली बात, अगर ये बात समझ में आ गई तो एक्सरसाइज अपनी बड़ी आसान है। देखो बच्चों अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा कभी भी दिख जाए कि लिमिट यहाँ पर बच्चों हमारा कोई भी साइन ऑफ एंगल गिवन है, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ पे बच्चों कुछ भी मान लो, मान लिया मैंने यहाँ पे एक्स मान ली, ठीक है ना। अगर साइन ऑफ थीटा की वैल्यू हमारी एक्स है ना, तो अगर थीटा की वैल्यू एक्स है तो इसके बाई में अपना एक्स ही होना चाहिए। आइए बात समझ में। और जो थीटा की वैल्यू है सेम वही वैल्यू बच्चों हमारी जीरो के ऊपर टेंड करनी चाहिए। आइए बात समझ में, x है तो बच्चों हमारा x ही कहां पे टेंड करना चाहिए, जीरो के ऊपर टेंड करना चाहिए। तो इसकी वैल्यू बच्चों हमारी ऑलवेज डायरेक्ट याद रखोगे, इसकी लिमिटिंग वैल्यू बच्चों हमारी 1 के इक्वल होती है। क्या बोला है मैंने आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया कि लिमिट साइन थीटा बाई में थीटा, और सेम वही थीटा की वैल्यू बच्चों हमारी कहां पे टेंड करनी चाहिए, जीरो के ऊपर टेंड करनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू हमारी ऑलवेज इक्वल टू क्या होगी बच्चों, 1 होगी। आइए बात समझ में। अब जैसे कि मान लो अगर क्वेश्चन में ऐसा कभी भी आ जाए कि लिमिट यहां पे बच्चों हमारा ही थीटा की जो वैल्यू है ना वो x की बजाय मान लिया 2x आ गई। आइए बात समझ में। तो देखो एक बार इसकी लिमिटिंग वैल्यू अगर हमें निकालनी पड़ जाए तो मैंने क्या बोला है, अगर थीटा की वैल्यू 2x है ना तो इसके बाई में भी अपना क्या होना चाहिए बच्चों, 2x ही होना चाहिए। आइए बात समझ में। और जो अपना एंगल यहां पे है सेम वो ही एंगल बच्चों हमारा जीरो के ऊपर टेंड करना चाहिए। तो इसकी वैल्यू हमारी किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। ये मैंने आपको फॉर्मूला समझाया है। आइए बात समझ में। अब जैसे मान लिया बच्चों कई बार वो हमें क्वेश्चन इस टाइप से बोल देगा कि लिमिट x बच्चों हमारा अप्रोच कर रहा है जीरो के ऊपर, ठीक है ना। और यहां पे जो ये आ गया, यहां पे इन्होंने बोल दिया साइन 5x और बाई में आ गया बच्चों अपने यहाँ पे x आ गया, ठीक है ना। और ये बोल दिया कि इस क्वेश्चन को अपने यहाँ पे सोल्व करो। अब ये बताओ बच्चों अपने यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होगा। अगर आप डायरेक्ट लिमिट को सोल्व करोगे तो 0/0 फॉर्म बनेगी, बट मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको बता दिया साइन के लिए। अगर साइन थीटा बाई थीटा है और थीटा हमारा जीरो के ऊपर अप्रोच कर रहा है तो बच्चों उसकी लिमिटिंग वैल्यू हमारी किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। तो इस क्वेश्चन में भी देखो बच्चों एक बार साइन थीटा आ गया। आइए बात समझ में। अब जो थीटा की वैल्यू हमारी साइन के अंदर है ना सेम वही वैल्यू बच्चों अपने नीचे होनी चाहिए, उसके लिए हमने अपना फॉर्मूला पढ़ रखा है। अगर साइन के अंदर 5x है तो इसके बाई में भी बच्चों अपना 5x होना मस्ट जरूरी है, ठीक है ना। तो साइन 5x है तो बाई में क्या होना जरूरी बच्चों, अपना 5x। अब देखो एक बार x तो है, फॉर्मूला कब यूज होगा जब x के साथ अपने यहाँ पे 5 भी आएगा। आइए बात समझ में। अगर 5x है तो हमेशा बाई में बच्चों 5x लेके आना है, अगर ना है तो वो आपको बनाना है। बनाने का तरीका समझो एक बार। देखो 5x लेके आना है, अगर मैं 5 से डिवाइड करवा दूं और 5 से ही मल्टीप्लाई करवा दूं बच्चों कोई फर्क पड़ेगा क्या। आइए बात समझ में। अब देखो एक बार साइन थीटा बाई थीटा की फॉर्म बनी या नहीं बनी, आइए बात समझ में। और सेम वही थीटा की वैल्यू बच्चों हमारी जीरो के ऊपर अप्रोच करनी चाहिए। चेक करो कर रही या नहीं कर रही। देखो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर x हमारा जीरो के ऊपर अप्रोच करेगा तो हमेशा बच्चों 5x भी अपना कहां पे अप्रोच करेगा, जीरो पे। क्योंकि अगर मैं दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो यहां तो 5x आ जाएगा और वहां पे 0 × 5 कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 0। अगर x हमारा जीरो के ऊपर अप्रोच कर रहा है तो 2x 3x 4x ये सारे नंबर बच्चों हमारे कहां पे अप्रोच करवाते हैं, जीरो के ऊपर ही अप्रोच करवाएंगे। आइए बात समझ में। तो अगर यहाँ पे 5x है तो बच्चों यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम 5x ही लिख के दिखाएं, ये बात बस समझने की है। तो x हमारा कहाँ पे अप्रोच करना चाहिए बच्चों, जीरो के ऊपर। अगर x जीरो के ऊपर अप्रोच करेगा तो इसका मतलब 2x भी 3x भी 4x भी ये सारे एंगल हमारे कहाँ पर अप्रोच करेंगे बच्चों, जीरो के ऊपर ही अप्रोच करेंगे। आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार देखो एंगल हमारा जीरो के ऊपर अप्रोच कर रहा है, यानी x हमारा जीरो के ऊपर टेंड कर रहा है और साइन थीटा बाई थीटा की फॉर्म में, तो इसकी बच्चों हमने अपनी लिमिटिंग वैल्यू पढ़ रखी है। इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमने अपनी सीख रखी बच्चों किसके इक्वल, 1 के इक्वल। और बाकी पोर्शन में अपना लिमिट को सोल्व करो। अब बाकी पोर्शन में लिमिट को सोल्व कैसे करेंगे, अब देखो एक बार इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो बच्चों अपनी 1 आ गई। अब लिमिट को इस 5 के लिए भी तो सोल्व करना पड़ेगा। अब बाकी हर जगह देखो ये तो 1 बन गया, अब इसको छोड़कर जहां जहां x है वहां पे लिमिट को सोल्व करने के लिए हम x की जगह क्या पुट करवाएंगे, 0 पुट करवा दो। तो 5 तो ये रहा, x कहीं पे है नहीं तो 0 कहां पे पुट करेंगे, तो 1 × 5 कितना आ जाएगा बच्चों अपना 5 आंसर। करवा सकते हो ना। तो पूरी एक्सरसाइज में बच्चों में ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में, करवा सकते हो ना। अब देखो बच्चों साथ के साथ
अब मान लो अगर कोई हमें क्वेश्चन में ये बोल दे कि लिमिट एक्स हमारा बच्चों अप्रोच कर रहा है जीरो के ऊपर, एक्स जीरो के ऊपर टेंड करना तो मस्ट है इस फॉर्मूले के लिए, जरूरी है, ये तो करना ही करना चाहिए, कंपलसरी होगी ये चीज़ हमारी यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे एंगल आ गया बच्चों हमारा साइन 3x आ गया, ठीक है ना। और बाई में अपना ऐप लिखा हुआ बच्चों x लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करना चाहते हैं, तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। अब ये बताओ, साइन के अंदर जो अपना यहाँ पे थीटा है, जो एंगल गिवन हो 3x आ गया, तो क्या बोला है, जो एंगल अपने यहाँ पे ऊपर है ना बच्चों, सेम वही एंगल साइन के नीचे होना चाहिए, बाई में होना चाहिए। तो देखो एक बार x तो है बट हमें चाहिए क्या है 3x। अगर 3x चाहिए तो एक काम करो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं और 3 से ही डिवाइड करवा दूं, बोलो कोई फर्क पड़ेगा क्या। और इसकी लिमिटिंग वैल्यू बच्चों मैंने आपको समझाई है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू अपनी किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल, ठीक है ना। अब ये तो अपना 1 बन गया और 1 इंटू में 3 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 3, आंसर आ जाएगा अपना। करवा सकते हो ना। तो ऐसे हम निकालते बच्चों अपनी लिमिटिंग वैल्यू जब साइन थीटा बाई थीटा आ जाए तो। उसके बाद साथ के साथ बच्चों यहाँ पे एक फॉर्मूला अपना tan के लिए भी होता है। अगर मान लिया क्वेश्चन में कोई हमें कभी भी ये बोल दे कि लिमिट, वही चीज़ बच्चों tan, यहाँ पर हमारी कोई भी एंगल की वैल्यू गिवन, मान लिया मैंने अपना x आ गया, ठीक है ना। अगर tan x है तो बाई में सेम अपना वही एंगल x होना चाहिए बच्चों, और वो एंगल हमारा कहाँ पे अप्रोच करना चाहिए, जीरो के ऊपर। तो इसकी जो हमारी यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू होगी बच्चों, ये भी किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। तो ये फॉर्मूला बच्चों हमारे यहाँ पे साइन के लिए भी होता है और tan के लिए भी होता है। आई बात समझ में। अब जैसे कि अगर मान लिया कोई हमें ये बोल दे कि लिमिट x बच्चों अपना अप्रोच कर रहा है जीरो के ऊपर, ठीक है ना, और यहाँ पे आगे बच्चों हमारा tan 3x आ गया, तो मैंने क्या बोला है, अगर यहाँ पे 3x है तो बाई में भी अपना क्या होना जरूरी बच्चों, 3x ही होना जरूरी है, तभी इसकी वैल्यू हमारी किसकी इक्वल होगी, 1 की इक्वल होगी। आइए बात समझ में। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। अब देखो बच्चों एक बार, अब इन दो फॉर्मूलाज के अंदर एक बात का और ध्यान रखना है। देखो बच्चों मैंने आपको ये बोला है कि लिमिट x अपना अप्रोच करना चाहिए जीरो के ऊपर। अगर साइन x बाई एक्स है तो वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी, 1 के इक्वल। अब एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, कई बार वो हमें ये बोल देगा कि साइन x की बजाय यहाँ पे अपना साइन स्क्वायर x आ गया बच्चों, क्या आ गया, साइन x की जगह अपना यहाँ पे साइन स्क्वायर x आ गया, तो क्या इसकी वैल्यू अपनी यहाँ पे 1 बनेगी, क्या नहीं बनेगी। देखो बच्चों अगर साइन का अपना स्क्वायर आ जाए तो इसकी वैल्यू हमारी 1 तभी बनेगी। देखो अगर साइन का स्क्वायर है तो जो भी एंगल है उसको देखो एक बार, एंगल अपने यहाँ पे क्या x है, तो x अपना नीचे नहीं होना चाहिए। अगर साइन का स्क्वायर है बच्चों तो एंगल का स्क्वायर ही अपना नीचे होना चाहिए। आइए बात समझ में। अगर साइन का स्क्वायर तो एंगल का स्क्वायर, x का स्क्वायर क्या बनेगा, x स्क्वायर बनेगा, तो नीचे बच्चों अपना यहाँ पे x स्क्वायर होना जरूरी है, तभी वैल्यू अपने यहाँ पे किसके बराबर बनेगी, 1 के बराबर बनेगी। क्यों बनेगी देखो ये बात समझो। अब ये बताओ बच्चों, देखिए एक बार, लिमिट x हमारा अप्रोच कर रहा है जीरो के ऊपर, ऊपर इन्होंने बोल दिया अपना साइन स्क्वायर x। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, साइन गुना में साइन। आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार, ऊपर 2 साइन है, वैल्यू 1 हमारी कब बनेगी, इसके बाई में भी x होना चाहिए और इसके बाई में भी अपना क्या होना चाहिए बच्चों, x, तभी तो इसकी वैल्यू भी अपनी 1 होगी और इसकी वैल्यू भी बच्चों हमारी क्या होगी, 1 होगी। आइए बात समझ में। तो क्या बोला है, अगर साइन का बच्चों हमारा ऊपर स्क्वायर है तो नीचे एंगल का स्क्वायर होना मस्ट है, जरूरी है, तभी इसकी वैल्यू हमारी 1 की इक्वल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आइए बात समझ में। अब स्क्वायर ही नहीं, ये बात बस समझोगे, अगर मान लिया स्क्वायर की जगह बच्चों हमारी पावर 3 आ गई, मान लिया आ गया साइन क्यूब x आ गया, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, इसकी वैल्यू हमारी, देखो बच्चों मैंने क्या बोला है, अगर मान लिया पावर 1 है तो एंगल नीचे होना चाहिए, यानी एंगल की 1 ही पावर नीचे होनी चाहिए। अगर पावर 2 है तो एंगल का स्क्वायर अपना नीचे होना चाहिए। अगर पावर 3 है तो बच्चों एंगल की 3 पावर ही अपने नीचे होनी चाहिए। आइए बात समझ में, तभी वैल्यू हमारी किसकी इक्वल होगी, 1 की इक्वल होगी। अब जैसे कि मान लिया फॉर एग्जांपल देखो बच्चों, और सेम यही चीजें आपको 10 के अंदर भी ध्यान में रखनी है, जितनी हमारी 10 की पावर है उतनी ही एंगल की पावर बच्चों हमारी वहां पे बाई में होनी चाहिए। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल बच्चों में अपना 10 के लिए ले लेते हैं। अब जैसे कि मान लिया क्वेश्चन में अपना ये गिवन है, लिमिट x हमारा अप्रोच करा बच्चों जीरो के ऊपर, ठीक है ना, और यहां पे आ गया टेंजेंट क्यूब 2x आ गया, और इसके बाई में बच्चों हमारे यहाँ पे एक्स क्यूब लिखा हुआ है, और इस क्वेश्चन को हम अपना सोल्व करना चाहते हैं। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। अब ये बताओ, मैंने आपको क्या बोला है, अगर 10 का हमारा क्यूब है ना तो बच्चों एंगल का क्यूब ही अपना नीचे होना चाहिए,
ये बात मैंने आपको समझाई है। तो ये बताओ बच्चों, अगर 10 का क्यूब है तो एंगल का क्यूब ही नीचे। अब एंगल का क्यूब अपना क्या बनेगा, 2x का क्यूब करवाना एक बार, 2 दूनी 4 दूनी 8x क्यूब, यही आएगा ना। अब बाई में बच्चों हमारा क्या है, x क्यूब, होना क्या चाहिए 8x क्यूब, 8 की कमी है ना। तो अगर फॉर्मूला यूज करना है तो यहाँ पे साथ में 8 होना जरूरी है। अगर मैं 8 से डिवाइड करवा दूं, 8 था नहीं तो लेके आओ और 8 से मल्टीप्लाई करवा दे, कोई फर्क पड़ेगा क्या बच्चों, आइए बात समझ में। अब इसकी जो अपनी यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू बनेगी, क्या समझाया मैंने, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 और इंटू में कितना आ जाएगा अपना 8, तो 1 इंटू में 8 कितना आ जाएगा बच्चों अपना 8, आंसर। करवा सकते हो ना। तो ये दो फॉर्मूले बच्चों ध्यान में रखने हैं, साइन एक्स बाई एक्स की लिमिटिंग वैल्यू 1 और टेन एक्स बाई एक्स की लिमिटिंग वैल्यू 1, कब, जब x हमारा कहाँ पे अप्रोच करेगा 0 के ऊपर। साथ के साथ एक बात और बताई है, अगर मान लिया हमारा साइन का स्क्वायर है तो बच्चों एंगल का स्क्वायर ही अपना नीचे होना चाहिए। अगर साइन की पावर 5 है तो एंगल की पावर 5 ही बच्चों हमारी बाई में होनी चाहिए। अगर साइन की पावर 10 है या 10 की पावर 10 है तो उतनी एंगल की पावर बच्चों हमारी वहाँ पे बाई में होनी जरूरी है, तभी वैल्यू हमारी 1 बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। ठीक है ना। उसके बाद अब देखो बच्चों एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। एक्सरसाइज 13.3 का जो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसकी स्टेटमेंट पढ़ो। अब देखो बच्चों एक बार फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि लिमिट x हमारा बच्चों अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर तो आ गया साइन 5x और बाई में आ गया बच्चों हमारे यहाँ पे साइन 15x। तो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे बिल्कुल एक जैसे हैं, एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझोगे। अच्छा ये बताओ बच्चों एक बार, देखो लिमिट x हमारा अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर तो साइन 5x है। अब जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, देखो ये दो फॉर्मूले बोले हैं। सबसे पहला लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x बाई x किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। दूसरा लिमिट x अप्रोच टू 0 10x बाई x, ये भी हमारा किसके इक्वल होगा बच्चों, 1 के इक्वल होगा। ठीक है ना। अब देखो एक बार, अब ये बताओ यहाँ पे साइन 5x है तो वैल्यू 1 कब बनेगी, जब इसके बाई में अपना क्या हो बच्चों 5x हो। ठीक है ना। बट नीचे यहाँ पे अपना 5x नहीं है, साइन ही आ गया, साइन 15x आ गया। तो इसमें 15x को बच्चों थोड़ा सा दूर लिखवा देता हूं। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार, अगर हमें फॉर्मूला यूज करवाना है तो ऊपर भी साइन है नीचे भी साइन है। अब साइन के लिए बच्चों हमने फॉर्मूला पढ़ा है, अगर साइन थीटा तो बाई में थीटा होना जरूरी है। देखो बच्चों एक बार, अगर साइन थीटा आ गया तो इसके बाई में थीटा होना जरूरी है। अब नीचे भी साइन थीटा आ गया ना तो इसके बाई में भी बच्चों अपना थीटा होना जरूरी है, तभी इनकी लिमिटिंग वैल्यू हमारी 1 के इक्वल होगी। आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार, अगर साइन 5x है तो इसके बाई में 5x होना जरूरी है। अगर साइन 15x है तो इसके बाई में अपना 15x होना जरूरी है। ठीक है ना। अब देखो बच्चों एक बार, बाई में x हमें इसके भी चाहिए और बाई में x उसके भी लेके आना है। तो अगर मैं यहाँ पे बाई के अंदर ही x से मल्टीप्लाई करवा दूं और x से ही डिवाइड करवा दूं तो बच्चों कोई फर्क पड़ेगा क्या, x अपना कैंसिल आउट, दोनों के बाई में x तो आ गया। ठीक है ना। अब देखो इसके बाई में 5 लेके आना है तो 5 से डिवाइड 5 से मल्टीप्लाई, इसके बाई में x के साथ 15 लेके आना है तो 15 से डिवाइड और 15 से ही मल्टीप्लाई। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। अब देखो एक बार, इसकी जो हमारी यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू बनेगी साइन 5x बाई में 5x, साइन 15x बाई में 15x, इन दोनों की लिमिटिंग वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, अपनी 1 की इक्वल। देखो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, बाकी हर जगह अपना लिमिट को सोल्व करो। लिमिट को सोल्व करने का तरीका, जहां जहां x वहां पे 0 पुट करवा दो। x कहीं पर और बचा ही नहीं, ऊपर तो बचेगा 5 और नीचे हमारा बचेगा 15, तो 5/15 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 1/3, आंसर। करवा सकते हो ना। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ये था बच्चों हमारे यहाँ पे पार्ट फर्स्ट। उसके बाद आगे पार्ट सेकंड की स्टेटमेंट पढ़ो। देखो बच्चों सेकंड पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि लिमिट x हमारा बच्चों अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर तो आ गया अपना टेंजेंट 8x। ठीक है ना। और इसके बाई में अपना यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों साइन 2x। मैं एक काम करता हूं, साइन 2x को थोड़ा सा दूर लिख देता हूं। तो देखो बच्चों एक बार, tan के लिए भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, tan थीटा बाई थीटा 1 के इक्वल होगा जब थीटा 0 के ऊपर अप्रोच करेगा। साइन के लिए भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है। अब देखो बच्चों एक बार, ऊपर tan आ गया नीचे साइन आ गया, बट लिमिटिंग वैल्यू हमारी 1 कब बनेगी, जब वही एंगल हमारा बाई में होगा, जब वही एंगल बच्चों अपना बाई में होगा। तो देखो एक बार, यहाँ पे 8x है ना तो इसके बाई में क्या होना चाहिए, 8x होना चाहिए। यहाँ पे साइन के अंदर 2x है
तो इसके बाई में अपना क्या होना चाहिए बच्चों 2x होना चाहिए। तो देखो एक बार x तो दोनों के बाई में होना चाहिए, तो अगर मैं बच्चों पहले यहाँ पे बाई के अंदर x से मल्टीप्लाई करवा दूं और x से ही डिवाइड करवा दूं, चेक करो दोनों के बाई में x तो अपना बन गया ना। अब देखो इस x के साथ हमें क्या लेके आना 8, तो 8 से डिवाइड 8 से मल्टीप्लाई, इस x के साथ हमें 2 लेके आना ना, तो 2 से डिवाइड और 2 से ही मल्टीप्लाई। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। अब देखो एक बार इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1, इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू 1, बाकी हर जगह अपना लिमिट को सोल्व करो। लिमिट को सोल्व करने का तरीका बच्चों हमने सीखा है, जहां जहां x है वहां आप अपना 0 पुट करवा दो। अब और कहीं पे x बचा ही नहीं, तो ऊपर 8 और बाई में कितना आ जाएगा अपना 2, तो 8/2 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 4, आंसर। करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट थर्ड की स्टेटमेंट पढ़ो। देखो बच्चों पार्ट थर्ड में इन्होंने ये बोल दिया कि लिमिट x हमारा अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर, ऊपर यहां तो आ गया बच्चों हमारा साइन स्क्वायर ax और बाई में आ गया हमारा साइन स्क्वायर bx। उसको बच्चों मैंने थोड़ा दूर लिखवा दिया, ऐसे लिखवा दिया, ठीक है ना। अच्छा देखो बच्चों एक बार इस क्वेश्चन में देखो हमारे यहाँ पे x 0 के ऊपर तो अप्रोच कर रहा है, बट एंगल जो अपने यहाँ पे साइन की बजाय साइन स्क्वायर आ गया। तो मैंने क्या बोला है कि अगर साइन का स्क्वायर है ना, तो एंगल का स्क्वायर ही बच्चों हमारा बाई में होना चाहिए, तभी वैल्यू अपनी यहाँ पे 1 बनेगी। आइए बात समझ में, अगर साइन का स्क्वायर है तो एंगल का स्क्वायर अपना नीचे होना चाहिए। तो ये बताओ बच्चों ax का स्क्वायर अपना क्या बनेगा। देखो एक बार ax का स्क्वायर क्या आएगा, तो इसके बाई में क्या होना चाहिए a स्क्वायर x स्क्वायर होना चाहिए, और उसके बाई में क्या होना चाहिए बच्चों bx का स्क्वायर, क्या बनेगा b स्क्वायर x स्क्वायर, है ना। अब देखो बच्चों एक बार x स्क्वायर तो मैं इसके बाई में भी लेके आना, उसके बाई में भी लेके आना है, तो पहले x स्क्वायर लेके आओ। अगर मैं बाई के अंदर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दूं और x स्क्वायर से ही डिवाइड करवा दूं, तो देखो बच्चों कोई फर्क पड़ेगा क्या। आई बात समझ में। इस x स्क्वायर के साथ a स्क्वायर लेके आना है, तो a स्क्वायर से डिवाइड और a स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई। इस x स्क्वायर के साथ बच्चों में b स्क्वायर लेके आना है, तो b स्क्वायर से डिवाइड और b स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई। आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1, इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू 1, और बाकी हर जगह बच्चों जहां जहां अपना x वहां पे 0 पुट करवा दो, लिमिट को सोल्व करो। ऊपर तो बचेगा तुम्हारा a स्क्वायर और नीचे अपना बनेगा यहाँ पे b स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाई b स्क्वायर क्या आ जाएगा आंसर। करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट्स। उसके बाद आगे हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड करवाने से पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एक फॉर्मूले बताऊंगा, वो आपको याद करने हैं, बहुत यूजफुल है। देखो डिटेल से हम इनके बारे में थर्ड चैप्टर के अंदर सीखेंगे। अब देखो बच्चों एक बार अब ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद करो। देखो अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी ऐसा दिख जाए 1 माइनस कोस ऑफ थीटा या फिर 1 प्लस कोस ऑफ थीटा, ठीक है ना, 1 माइनस कोस कोई भी एंगल या फिर 1 प्लस कोस कोई भी एंगल आपको कभी भी दिख जाए, तो इनके लिए बच्चों आपको फॉर्मूला याद करने हैं। देखो एक बार सबसे पहले 1 माइनस कोस थीटा का अपना एक फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका हाफ एंगल, थीटा है तो थीटा बाई 2 हाफ एंगल, ऐसे ही याद करेंगे। अगर 1 माइनस कोस ऑफ जो भी एंगल है, 1 माइनस कोस या 1 प्लस कोस, दोनों के लिए मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए हैं। 1 माइनस कोस अगर कभी भी आ जाए तो 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, जो भी एंगल उसका हाफ एंगल करवाना है। थीटा है तो थीटा बाई 2, 2 थीटा है तो थीटा, 3 थीटा है तो 3 थीटा बाई 2, जो भी एंगल उसका हाफ करवा दो। आइए बात समझ में। और एक 1 प्लस कोस का भी बच्चों अपना एक फॉर्मूला होता है, ये सारे फॉर्मूले अपनी नोटबुक के अंदर नोट करने हैं। 1 प्लस कोस कभी भी आ जाए तो 2 कोस स्क्वायर, वही चीज जो भी एंगल है उसका हाफ एंगल, थीटा बाई 2। अगर 1 माइनस कोस है तो साइन आएगा, 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। अगर 1 प्लस कोस है तो 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल। आइए बात समझ में। उसके बाद साथ की साथ ये फॉर्मूले भी बच्चों याद करोगे आप सभी, साइन 2a का। अगर मान लिया साइन के अंदर बच्चों हमारे यहाँ पे एंगल गिवन है 2a और मैं इसको ऑफ करना चाहता हूं, तो इसको ऑफ करने का भी एक अपना फॉर्मूला होता है। इसको ऑफ करने का फॉर्मूला रहेगा बच्चों 2 साइन हाफ एंगल, जो भी एंगल उसका हाफ एंगल, 2a है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे बच्चों a, और इनटू में कोस ऑफ हाफ एंगल a। आइए बात समझ में। तो ये सारे फॉर्मूले बच्चों याद होने चाहिए, ठीक है ना।
और साइन 2a का अपना साथ के साथ एक फॉर्मूला और होता है टेंजेंट के अंदर, 2 टेंजेंट a बाई में 1 प्लस का टेन स्क्वायर है। ये फॉर्मूला और साथ के साथ बच्चों याद करोगे। ये फॉर्मूला भी अपना किसका होता है, साइन 2a का होता है। ठीक ऐसे ही बच्चों अपने कोस 2a के भी फॉर्मूले होते हैं। कोस 2a का अपना फॉर्मूला रहेगा कोस स्क्वायर हाफ एंगल, क्या बोला है, कोस स्क्वायर हाफ एंगल माइनस का साइन स्क्वायर हाफ एंगल। आइए बात समझ में। और ठीक ऐसे ही बच्चों कोस 2a के अपने देखो यहीं से दो फॉर्मूले और बन जाते हैं। अगर मैं कोस स्क्वायर को ये लिखवा दूं कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर है, 10th क्लास में से क्या है, माइनस साइन स्क्वायर है माइनस का साइन स्क्वायर है, क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर है। तो इसको मैं ऐसे भी लिखवा सकता हूं साइन के अंदर, या फिर साइन को कोस में बदल लो तो एक ये फॉर्मूला भी अपना बनेगा 2 कोस स्क्वायर a माइनस का 1। ये सारे फॉर्मूले बच्चों हमारे इसी फॉर्मूले से निकले हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही एक कोस 2a का फॉर्मूला बच्चों हमारा 10 के अंदर भी होता है। 10 के अंदर फॉर्मूला रहेगा 1 माइनस का टेन स्क्वायर हाफ एंगल बाई में 1 प्लस का टेन स्क्वायर हाफ एंगल। ये सारे फॉर्मूले बच्चों याद होने चाहिए, ठीक है ना। एक तो 1 माइनस कोस या 1 प्लस कोस के लिए बताया है, और इनको हम बोलते हैं बच्चों 2a फॉर्मूलाज, एक साइन 2a का, एक कोस 2a का, और ऐसे ही एक फॉर्मूला बच्चों अपना यहाँ पे रहेगा tan 2a के लिए। और tan 2a का फॉर्मूला हमारा बिल्कुल साइन 2a के जैसा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। 2 tan a, यहाँ पे बीच में प्लस है, यहाँ पे माइनस आएगा, बाई में 1 माइनस का टेन स्क्वायर है। तो ये सारे फॉर्मूले बच्चों अपनी नोटबुक के अंदर नोट करने हैं और इन सभी को याद भी करना है। आइए बात समझ में। ये बात तो अपने दिमाग में बैठा लो। अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको 1 माइनस कोस दिख जाए या 1 प्लस कोस क्वेश्चन में कभी भी दिख जाए, ठीक है ना, तो हमेशा बच्चों यही दो फॉर्मूले हम हमेशा यूज करेंगे, ठीक है ना। अब देखो एक बार, जैसे कि जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 है और सेकंड का पार्ट फर्स्ट है, उसकी स्टेटमेंट पढ़ो। क्या लिखा हुआ है, लिमिट को बच्चों में अपना सोल्व करवाना है। ये आ गया लिमिट x हमारा बच्चों अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर, ठीक है ना। यहां पे आ गया 1 माइनस का कोस x, और बाई में कितना आ गया बच्चों हमारा x स्क्वायर आ गया। आइए बात समझ में, नहीं सॉरी x स्क्वायर नहीं है, बाई में x अपना ये आ गया बच्चों। इस क्वेश्चन को मैं अपना सोल्व करवाना चाहते हैं, लिमिट को मैं अपना सोल्व करवाना है। तो देखो बच्चों एक बार, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे x की जगह 0 पुट करोगे, क्योंकि यहाँ पे अपना वो फॉर्मूला तो यूज नहीं हो रहा जो हमने साइन या tan के लिए पढ़ा था, ठीक है ना। अब कोस आ गया क्वेश्चन में, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट लिमिट को सोल्व करने की कोशिश करोगे तो बच्चों अपने यहाँ पे 0/0 फॉर्म बनेगी, चाहे चेक कर लेना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, हम उस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। अब टी रेशोज आ गए। टी रेशोज के लिए बच्चों हमने दो फॉर्मूले सीखे हैं, एक sin x by x का और एक tan x by x का। तो क्वेश्चन को आपको हमेशा क्या करना है, या तो साइन में कन्वर्ट करवाना है या फिर tan में कन्वर्ट करवाना है। तो एक काम करो बच्चों, कन्वर्ट अपने आप हो जाएगा, चेक करो कोई फॉर्मूला अपने आप यूज हो रहा है नहीं हो रहा। देखो एक बार ऊपर बच्चों 1 माइनस कोस आ गया, और ये बात तो दिमाग में बैठा लो, अगर क्वेश्चन में अपना 1 माइनस कोस कभी भी बनता है तो फॉर्मूला बच्चों हमने अपना इसका सीखा है 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। जो भी एंगल है उसका हाफ करवा दो, x/2। आइए बात समझ में। और बाई में अपना क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे x आ गया। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ठीक है ना। अब देखो बच्चों एक बार, अब ये बताओ, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो मैंने क्या बोला है कि एंगल का स्क्वायर ही बच्चों अपना बाई में होना चाहिए, अगर ना है तो बनाओ। तो एक काम करो बच्चों, अगर मैं एंगल का स्क्वायर करवाऊंगा, देखो ये बात समझोगे, x/2 का स्क्वायर क्या बनेगा, x²/4 बनेगा, ये बाई में होना चाहिए ना। अब देखो बच्चों एक बार, बाई में x है, बट हमें क्या लेके आना है, x² लेके आना है। अगर x² लेके आना है तो देखो बच्चों एक बार, एक तो x की कमी है, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, कोई फर्क पड़ेगा क्या। और एक देखो x² तो आ गया, बन चुका ना, और एक बाई में 4 लेके आना है। अगर बाई में 4 चाहिए तो 4 से यहाँ पे भाग और 4 से ही गुणा। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। अब देखो बच्चों एक बार, इसकी जो अपनी यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू बनेगी इस पोर्शन की, बता सकते हो क्या बनेगी, साइन स्क्वायर x/2 बाई में x²/4। अगर साइन का स्क्वायर था तो एंगल का स्क्वायर ही बच्चों अपना यहाँ पे बाई में है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू मैंने आपको बताया 1 की इक्वल होगी। इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1, और बाकी हर जगह लिमिट को सोल्व करो। लिमिट को सोल्व करने का तरीका देखो, ये तो 1 बन जाएगा सारा,
बाकी जगह भी तो लिमिट को सोल्व करना पड़ेगा। उसके लिए x की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों, 0। जहां जहां x वहां पे 0 पुट कराओ। यहां 2 है, ऊपर ये रहा x की जगह 0 और बाई में 4। 0 इंटू समथिंग और 0 बाई 4, वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, 0। और यही अपना यहाँ पे क्या होगा, आंसर। करवा सकते हो ना। तो बस ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर क्वेश्चन में बच्चों हमारा 1 माइनस कोस ऑफ थीटा कभी भी बने तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया 2 साइन स्क्वायर ऑफ एंगल। अगर क्वेश्चन में 1 प्लस कोस थीटा बनता है तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बोला है, 2 कोस स्क्वायर ऑफ एंगल। माइनस है तो साइन स्क्वायर आएगा, अगर प्लस है तो कोस स्क्वायर आएगा। करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे देखो बच्चों, इसका जो अपना सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों एक बार, सेकंड के सेकंड पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि लिमिट x बच्चों हमारा यहाँ पे अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर। क्वेश्चन के अंदर ऊपर तो आ गया 1 माइनस कोस 4x, 1 माइनस कोस 4x। देखो बच्चों हर क्वेश्चन में यही अपने दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज हो रहे हैं। यहाँ पे भी 1 माइनस कोस आ गया और नीचे आ गया बच्चों अपना 1 माइनस का कोस ऑफ 6x। सोल्व करवाना चाहते हैं तो देखो कैसे करेंगे। अब ये बताओ बच्चों, देखो एक बार, अगर डायरेक्ट लिमिट को सोल्व करोगे तो 0/0 फॉर्म बनेगी। तो एक काम करो, 0/0 फॉर्म बन रही है तो पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो बच्चों। अगर टी रेशियोज आ जाए तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है साइन या टेन के लिए, ठीक है ना। अब देखो बच्चों एक बार, ऊपर 1 माइनस कोस आ गया। अगर 1 माइनस कोस अपना क्वेश्चन में कभी भी बने तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बोला है, 2 साइन स्क्वायर ऑफ एंगल, यही ना। तो एक काम करो, 1 माइनस कोस है तो 2 साइन स्क्वायर ऑफ एंगल, जो भी एंगल उसका ऑफ करवा दो 2x आएगा। बाई में 1 माइनस कोस ऑफ 6x है, वही चीज फॉर्मूला यूज करो, 2 साइन स्क्वायर ऑफ एंगल। इस साइन स्क्वायर को बच्चों में थोड़ा सा दूर लिख देता हूं। अब आगे ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल फर्स्ट के थर्ड पार्ट के जैसा है। देखो बच्चों, साइन का स्क्वायर तो एंगल का स्क्वायर ही नीचे होना चाहिए। यहाँ पे 2x है, उस क्वेश्चन में ax था। यहाँ पे साइन का स्क्वायर है तो एंगल का स्क्वायर ही अपना बाई में होना चाहिए। वहां पे बच्चों उस क्वेश्चन में bx था, यहाँ पे अपना 3x आ गया। आइए बात समझ में। अब देखो एक बार, अगर आगे फॉर्मूले का यूज करवाना है तो एक्स स्क्वायर इसके बाई में भी होना चाहिए, उसके बाई में भी होना चाहिए। तो एक काम करो बच्चों, पहले एक्स स्क्वायर लेके आओ, एक्स स्क्वायर से डिवाइड और एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई। आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार, एक्स स्क्वायर तो आ गया, अब इसके बाई में एक्स स्क्वायर के साथ क्या होना चाहिए, 4 की कमी है ना, 4 लेके आओ, 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई। इसके बाई में एक्स स्क्वायर के साथ क्या होना चाहिए, 9। तो एक काम करो बच्चों, 9 से डिवाइड और 9 से ही मल्टीप्लाई। इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू बनेगी 1 बनेगी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी बच्चों अपनी क्या बनेगी 1। और बाकी हर जगह अपना लिमिट को सोल्व कर लो। और लिमिट को सोल्व करने का बच्चों मैंने आपको तरीका समझा रखा है। क्या करेंगे, जहां जहां x वहां पे क्या पुट करवा देंगे 0, जहां जहां x वहां पे 0 पुट करवा दो तो ऊपर तो बचेगा 4 और बाई में आएगा 9। 4/9 क्या हो जाएगा बच्चों अपना आंसर। करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो इसका पार्ट थर्ड है, थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट पढ़ो। देखो बच्चों, थर्ड पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि लिमिट x हमारा बच्चों अप्रोच करा वही चीज 0 के ऊपर, ठीक है ना। और आगे लिखा होगा कि 1 माइनस कोस x आ गया। देखो बच्चों, ये बात तो दिमाग में बैठा लो, 1 माइनस कोस आते ही ये फॉर्मूला हमेशा यूज करेंगे, ठीक है ना। अब चाहे किसी भी चैप्टर में आ जाए 1 माइनस कोस, आते ही ये काम तो मैं अपना करवाना ही करवाना है। और बाई में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है। तो देखो बच्चों एक बार, अच्छा ये बताओ, इसके लिए तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, लिमिट x हमारा अप्रोच करा बच्चों 0 के ऊपर। देखो एक बार, ऊपर आ गया 1 माइनस कोस। 1 माइनस कोस के लिए बच्चों हमने अपना फॉर्मूला सीखा है 2 साइन स्क्वायर ऑफ एंगल। जो भी एंगल है उसका ऑफ करवा दो तो x का ऑफ अपना क्या बनेगा, x/2 बनेगा। आइए बात समझ में। और बाई में वैल्यू अपनी क्या आएगी बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स, बाई में साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो बच्चों एक बार, इस क्वेश्चन के अंदर हमारा यहाँ पे एंगल क्या है, x/2 है, तो इसके बाई में क्या होना चाहिए, x²/4 होना चाहिए। क्यों, साइन का स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे साइन स्क्वायर x है तो इसके बाई में क्या होना चाहिए बच्चों, x² होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो x² पहले इसके बाई में भी होना चाहिए और उसके बाई में भी। पहले लेके आओ, x² से यहाँ पे डिवाइड और x² से यहाँ पे मल्टीप्लाई। आइए बात समझ में। तो मल्टीप्लाई वाला नंबर मैं बाई के बाई में लिख सकता हूँ। अब देखो बच्चों एक बार, अब इस x² के साथ बाई में 4 होना चाहिए, तब जाके वैल्यू अपनी 1 बनेगी। बाई में 4 है तो 4 से डिवाइड और 4 से ही मल्टीप्लाई। आइए बात समझ में। इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू बनेगी अब क्या बन जाएगी बच्चों अपनी 1। इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1।
और बाकी हर जगह अपना लिमिट को सोल्व कर लो। तो ऊपर क्या बनेगा अपना 2 और इसके बाई में अपना क्या आ गया बच्चों 4, तो 2/4 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1/2 आंसर। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ये था बच्चों अपने यहाँ पे सेकंड का पार्ट थर्ड। उसके बाद आगे पार्ट फोर्थ की स्टेटमेंट पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों एक बार सेकंड का जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में ये चीज अपने यहाँ पे लिखी हुई है कि लिमिट x हमारा अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर आ गया बच्चों cos स्क्वायर x और नीचे अपना यहाँ पे बन गया 1 माइनस का sin x। अच्छा ये बताओ बच्चों इस क्वेश्चन में मैं एक काम कर लेता हूं, डायरेक्ट लिमिट को सोल्व कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगी। चाहे चेक करो, देखो एक बार डायरेक्ट लिमिट को सोल्व करवा दो। वैल्यू क्या आएगी cos स्क्वायर 0 नीचे 1 माइनस का sin 0। आइए बात समझ में, cos 0 की वैल्यू बच्चों हमारी 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1 बाई में 1 माइनस sin 0 की वैल्यू अपनी 0, 1 माइनस 0 1, 1/1 क्या आ जाएगा अपना 1 आंसर। ये काम तो बड़ा आसान था, करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो इसका पार्ट फिफ्थ है उसकी स्टेटमेंट और देखो बच्चों एक बार, ये था अपना यहाँ पे पार्ट फोर्थ। पार्ट फिफ्थ में इन्होंने ये बोल दिया कि लिमिट x बच्चों हमारा अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर, ठीक है ना, और फंक्शन हमारे पास यहां पे गिवन है x इंटू में 10x और बाई में आ गया बच्चों अपना यहां पे 1 माइनस का cos ऑफ 2x। ये बात तो दिमाग में बैठा लो। देखो इस क्वेश्चन में भी 1 माइनस cos आ गया। अगर 1 माइनस cos है तो लिमिट फॉर्मूला यूज करवाओ x अप्रोच टू 0। देखो बच्चों एक बार पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, तो लिमिट x अप्रोच टू 0, ऊपर तो है x इंटू में 10x, इसके बाई में 1 माइनस कोस है, तो 1 माइनस कोस के लिए हमने बच्चों अपना फॉर्मूला पढ़ा है 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। देखो एक बार 2x का हाफ क्या बनेगा अपना x बनेगा, ठीक है ना। यहां पे 10x है, वहां पे साइन स्क्वायर x है। अगर 10x है तो बाई में x होना चाहिए, अगर साइन स्क्वायर x है तो बच्चों बाई में अपना क्या होना चाहिए x स्क्वायर होना चाहिए। अब देखो एक बार यहाँ पे एक x ऊपर है, अगर मैं इस ऊपर वाले x को बच्चों बाई के बाई में लिखवा दूं कोई फर्क पड़ेगा क्या? बात तो बराबर है, पलट के कहां चला जाएगा, दोबारा ऊपर चला जाएगा। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। अब देखो एक बार यहाँ पे साइन x का स्क्वायर तो एंगल का स्क्वायर नीचे होना चाहिए, यहाँ पे एक x की कमी बच्चों, एक x की कमी ऊपर भी है। तो अगर मैं बाई के अंदर देखो बच्चों एक बार बाई के अंदर x से मल्टीप्लाई करवा दूं और x से ही डिवाइड करवा दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? आई बात समझ में। अब तो बात बराबर है। इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 और बाकी हर जगह लिमिट को अपना सोल्व करवा लो बच्चों। अगर मैं लिमिट को सोल्व करूंगा तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो एक बार ऊपर बचेगा 1 और नीचे हमारा बचेगा 2, तो क्या आ गया 1/2 और यही अपने यहाँ पे बच्चों क्या होगा आंसर। करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की स्टेटमेंट पढ़ो। पढ़ो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। लिमिट बड़ा आसान है, बस प्रैक्टिस करो। अब देखो बच्चों एक बार वही चीज थर्ड में भी हमें अपना लिमिट को सोल्व करवाना है। थर्ड का जो अपना यहाँ पे पार्ट फर्स्ट है, ये आ गया कि लिमिट x हमारा अप्रोच करा बच्चों 0 के ऊपर, x अप्रोचेस टू 0, यहां पे लिखा हुआ अपना sin 2x और इसके इनटू में आ गया बच्चों अपना 1 माइनस का cos 2x। याद होगा 1 माइनस कोस क्वेश्चन में आ गया, और 1 माइनस कोस तो अपना कभी भी आ जाए, पूरा एक क्वेश्चन हमने कर लिया इसके ऊपर बेस्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है ना। और बाई में बच्चों अपना यहाँ पे लिखा हुआ x क्यूब। अब देखो बच्चों एक बार अगर x क्यूब बाई में आ गया तो ऊपर भी साइन की 3 पावर होनी चाहिए, क्योंकि अगर साइन की पावर 3 होगी फिर अंदर x होगा, तभी तो बाई में x क्यूब की हमारी यहाँ पे वैल्यू रहेगी। आई बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार सबसे पहले देखो अगर क्वेश्चन सोल्व होता तो सोल्व किया करो। लिमिट x हमारा अप्रोच करा बच्चों 0 के ऊपर, अगर डायरेक्ट लिमिट को सोल्व करने की कोशिश करोगे तो 0/0 फॉर्म बनेगी, ठीक है ना। तो एक काम करो, यहां तो बच्चों अपना sin 2x है, इनटू में क्या आ गया 1 माइनस कोस आ गया, और 1 माइनस कोस के लिए बच्चों हमने अपना फॉर्मूला पढ़ रखा है 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, 2x का हाफ क्या बनेगा बच्चों अपना x बनेगा। आइए बात समझ में, बस फॉर्मूले का हमने अपना यूज किया है।
अब देखो बच्चों एक बार बाई में एक्स क्यूब है, अगर मैं एक्स क्यूब को इसके यहाँ एक्स अलग और 2 पावर अलग लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, बात तो वही है। आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार, अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो बाई में एक्स स्क्वायर होना जरूरी है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो अपनी 1 हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे साइन 2x आ गया तो बाई में बच्चों अपना क्या होना चाहिए? 2x होना चाहिए। है क्या? x, 2 की कमी है तो 2 से डिवाइड और 2 से ही मल्टीप्लाई, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी बच्चों हमारी क्या बनेगी? 1 बनेगी। ये भी 1, वो भी 1, और बाकी हर जगह x की जगह अपना 0 पुट करवा दो। पुट करवाना 2 इंटू 2, ऊपर हमारा क्या बचेगा बच्चों? 4। यही अपना क्या होगा? आंसर। करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों हमारा यहाँ पे थर्ड का पार्ट फर्स्ट। उसके बाद आगे हम चलते हैं पार्ट सेकंड के ऊपर। पढ़ो स्टेटमेंट। देखो बच्चों सेकंड पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि लिमिट x हमारा अप्रोच कर रहा है बच्चों 0 के ऊपर। आगे ये लिखा हुआ कि 2 sin x माइनस का sin 2x बाई में x क्यूब। अब देखो बच्चों एक बार ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करोगे। अब बाई में x क्यूब आ गया, कई बच्चे क्या सोचेंगे कि सर ऊपर 2 साइन है, इसके बाई में अलग कर लो, उसके बाई में अलग कर लो, ताकि अपना फॉर्मूला यूज हो जाए। इस साइन के बाई में भी x आ जाएगा, उसके बाई में भी x आ जाएगा। बट बच्चों ये बात समझो, बाई में x नहीं आएगा, x क्यूब आएगा। आई बात समझ में। और अगर साइन x के बाई में x क्यूब आ जाए तो प्रॉब्लम होगी है तो अपनी। ये कैसे सोल्व होगा? बाई में x क्यूब हमें कब चाहिएगा? जब साइन का क्यूब हो, तभी तो बाई में x क्यूब आएगा, तभी तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू अपनी 1 बनेगी। आई बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार, बाई में x क्यूब है बट ऊपर तो साइन की पावर 1 है ना, तो अभी वो काम हम यहाँ अपना नहीं करवा सकते, क्योंकि यहाँ पे अपना फॉर्मूला यूज नहीं होगा, क्योंकि बाई में एक्स क्यूब ऊपर साइन की पावर 1 है। तो एक काम करो बच्चों, इस क्वेश्चन को हमें पहले थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0। देखो एक बार यहाँ पे आगे बच्चों अपना 2 sin x माइनस में अपना sin 2x। देखो बच्चों बिल्कुल ध्यान से करोगे, हमने एक फॉर्मूला अपना सीखा sin 2a का, 2 sin हाफ एंगल इंटू में cos ऑफ हाफ एंगल। अब देखो बच्चों वही चीज तो यहाँ पे आ गई, sin 2x आ गया, तो इसका बच्चों हमने अपना फॉर्मूला पढ़ रखा है 2 sin हाफ एंगल x इंटू में cos ऑफ हाफ एंगल x, और पूरे के बाई में अपने यहाँ पे क्या लिखा हो बच्चों? x क्यूब। बोलो ये बात आई समझ में। अब देखो एक बार आगे वही काम बिल्कुल पहले पार्ट के जैसा हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब देखो बच्चों एक बार, अगर मैं इसमें और इसमें 2 sin x अपना बाहर कॉमन ले लूं, अंदर क्या बनेगा? यहां बचेगा 1 माइनस, यहां पे कितना बचेगा बच्चों? अपना cos x, और इसके बाई में अपना यहां पे क्या आ जाएगा? x क्यूब। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब देखो एक बार बिल्कुल फर्स्ट पार्ट के जैसा बनाया नहीं बना। अब आगे वही काम, लिमिट बच्चों x हमारा अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर, 2 sin x, यहां पे देखना एक बार फॉर्मूला यूज हो गया 1 माइनस कोस का। क्या पढ़ा है? 2 sin स्क्वायर हाफ एंगल x का हाफ क्या आएगा बच्चों? अपना x बाई 2 आएगा। बाई में x क्यूब है, अगर मैं x क्यूब को x इसके बाई में अलग लिखवा दूं और x स्क्वायर उसके बाई में अलग लिखवा दूं, ठीक है ना। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1, और उसकी लिमिटिंग वैल्यू बच्चों हमारी 1 कब बनेगी? जब इसके बाई में x स्क्वायर बाई 4 होगा। 4 लेके आना है तो 4 से डिवाइड और 4 से ही मल्टीप्लाई, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी क्या होगी बच्चों हमारी? 1, और बाकी हर जगह लिमिट को सोल्व करवाओ। तो लिमिट को सोल्व करेंगे तो ऊपर तो आ गया अपना 4, बाई में भी 4, तो 4/4, आंसर अपना कितना आ जाएगा? 1। तो ये था बच्चों अपना यहाँ पे थर्ड का पार्ट सेकंड। उसके बाद आगे पार्ट थर्ड की स्टेटमेंट पढ़ो। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों एक बार थर्ड का जो पार्ट थर्ड है में इन्होंने ये बोल दिया कि लिमिट, आगे सारे क्वेश्चंस बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल ध्यान से समझोगे। लिमिट x हमारा अप्रोच कर रहा है बच्चों 0 के ऊपर, ठीक है ना, और यहां पे आ गया sin 3x माइनस का sin x, और इसके बाई में बच्चों अपना यहाँ पे लिखा हुआ है sin x, ठीक है ना। देखो कैसे करना चाहिए। अब ये बताओ बच्चों, साइन है तो साइन के लिए हमने फॉर्मूला जरूर पढ़ा है। अगर साइन थीटा है तो बाई में बच्चों हमारा वहां पे थीटा होना जरूरी है।
तभी उसकी लिमिटिंग वैल्यू हमारी 1 बनेगी जब थीटा की वैल्यू हमारी 0 के ऊपर अप्रोच करेगी। ये बात मैंने आपको समझाई है। तो देखो बच्चों एक बार, अगर यहाँ पे 3x है तो इसके बाई में क्या होना चाहिए, 3x होना चाहिए। बाई में x है तो इसके बाई में क्या होना चाहिए बच्चों, अपना x ही होना चाहिए। और यहाँ पे sin x है तो इसके बाई में भी अपना क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो एक काम करो, सबसे पहले मैं यहाँ पे बाई में x ले आता हूँ बच्चों। 3x किसके बाई में चाहिए, 4x किसके बाई में चाहिए, ये चीज हम बाद में देखेंगे। पहले हर टर्म के बाई में x लेके आओ ताकि अपना यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो। तो एक काम करो बच्चों, डिवाइडिंग न्यूमरेटर, ऊपर नीचे मैं हर टर्म को x से डिवाइड करवा देता हूं। ऐसे तो हम करवा सकते हैं ना, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x से डिवाइड करवा दो बच्चों। तो वैल्यू में क्या मिलेगी, देखिए एक बार, लिमिट x हमारा अप्रोच करा 0 के ऊपर, तो यहां पे क्या बनेगा, साइन 3x बच्चों, x से डिवाइड तो बाई में x आ जाएगा ना, माइनस का साइन x है, x से डिवाइड तो यहाँ पे बाई में x आएगा, और बाई में अपना साइन x है बच्चों, यहाँ पे भी x से डिवाइड तो बाई में क्या आ जाएगा, अपना x आ जाएगा। ठीक है ना, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 बनेगी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 बनेगी, बट इसकी नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही, यहाँ पे साइन 3x तो बाई में 3x होना चाहिए, तभी लिमिटिंग वैल्यू बच्चों हमारे यहाँ पे 1 बनेगी। 3 की कमी है तो 3 से डिवाइड और 3 से ही मल्टीप्लाई। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी बच्चों हमारी क्या बनेगी, 1। अब लिमिट को सोल्व कर लो, इनकी जगह 1 पुट कराओ और बाकी हर जगह लिमिट को सोल्व करने के लिए x की जगह क्या पुट करवा देंगे, 0, और कहीं पे x है ही नहीं, तो यहाँ पे बच गया अपना 3 माइनस का 1 और बाई में 1, तो 3 में से 1 गया 2, 2/1 कितना आ जाएगा बच्चों हमारा, 2। आंसर करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों हमारे यहाँ पे थर्ड का पार्ट, थर्ड। उसके बाद आगे पार्ट फोर्थ की स्टेटमेंट पढ़ो। देखो जो फोर्थ पार्ट में अपना ये लिखा हुआ है कि लिमिट x अपना अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर, ठीक है ना, और यहां पे आ गया x³ इंटू में कोट x, और इसके बाई में अपना यहां पे लिखा हुआ है 1 माइनस का कोस x। अच्छा ये बताओ बच्चों, फॉर्मूले वगैरह हमने जो भी पढ़े वो साइन या टेन के लिए पढ़े हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कोट आ गया, कोस आ गया, इनके लिए हमने थोड़े कोई फॉर्मूले पढ़े हैं। अब देखो जो बाई में तो 1 माइनस कोस आ गया, और 1 माइनस कोस अगर अपना क्वेश्चन में कभी भी बनता है तो मैंने आपको तरीका बस एक ही बताया, 1 माइनस कोस को देखते ही यही यानी हर जगह जब +2 में होगी तो भी हमें सोल्व करने का यही तरीका रहेगा। अगर 1 माइनस कोस या 1 प्लस कोस कभी भी आएगा तो हमेशा यही फॉर्मूले में अपने यूज करेंगे। थर्ड चैप्टर में भी हमें यही काम करना है। तो 1 माइनस कोस अगर क्वेश्चन में कभी भी बनता है तो फॉर्मूले बच्चों आप सभी याद रखोगे। 1 माइनस कोस के लिए अपना फॉर्मूला रहेगा 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, यूज करवा दो। x का हाफ क्या बनेगा, x/2 बनेगा। आइए बात समझ में। और ये कोट x है ना, इसको अगर मैं 1/10x लिखवा दूं तो 10x तो अपना बाई में आ जाएगा। आइए बात समझ में। और ऊपर है बच्चों अपने यहाँ पे x³। अब इस ऊपर वाले x³ को अगर मैं बाई के बाई में लिखवा दूं कोई फर्क पड़ेगा, बाई के बाई में क्यों, ताकि अपना फॉर्मूला यूज हो जाए। अगर मैं उस x³ को बाई के बाई में देखो कैसे लिखवाएंगे, x³ है ना, x की 1 पावर यहाँ पे लिखवा दो और x की 2 पावर अपनी वहां पे लिखवा दो, ताकि बच्चों अपने यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाए। अब देखो एक बार 10x/x तो यहाँ पे बन गया, और यहाँ पे साइन स्क्वायर x/2 है तो x/2 का स्क्वायर ही नीचे होना चाहिए ना, तो x का स्क्वायर x², और इसके बाई में होना चाहिए अपना 4। नहीं है तो लेके आओ 4 से डिवाइड और 4 से ही मल्टीप्लाई। आइए बात समझ में। इसकी बच्चों लिमिटिंग वैल्यू अपनी क्या बनेगी, 1। इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी अपनी क्या बनेगी, 1। और बाकी हर जगह लिमिट को सोल्व करो, क्या बचेगा 1/2, और इसके बाई में क्या बचेगा अपना 4। 4 पलट के कहां चला गया ऊपर, तो 4/2 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 2। आंसर। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे देखो बच्चों, हमारा जो पार्ट 5th है बिल्कुल थर्ड पार्ट के जैसा है। पार्ट 5th में इन्होंने क्या बोल दिया कि लिमिट x बच्चों अपना अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर, ठीक है ना, और आगे आ गया टेंजेंट 3x माइनस का x, और बाई में आ गया बच्चों अपना 5x माइनस का साइन x। तो वही काम, एक काम करो बच्चों, देखो tan 3x है,
यहाँ पे साइन एक्स आ गया, इसके बाई में भी एक्स लेके आना, उसके बाई में भी एक्स लेके आना है। अब प्लस माइनस में और टर्म भी है, तो एक काम करो, वही चीज बाई में एक्स लाने के लिए हर टर्म को एक्स से डिवाइड करवा दो। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स करवाओ बच्चों एक बार। अगर मैं ऊपर नीचे यहाँ पे एक्स से डिवाइड करवाऊंगा तो वैल्यू में क्या मिलेगी देखो एक बार। अच्छा ये बताओ क्या बनेगा, tan 3x है ना, पहले एक्स से डिवाइड करवाओ, बाई में एक्स आ जाएगा, एक्स बाई एक्स क्या आएगा 1, 5x बाई एक्स क्या आएगा 5, और यहाँ पे साइन एक्स बाई में एक्स आएगा। आई बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार, अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी तो बाई में 3x होना चाहिए, x तो है 3 की कमी है, 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू 1, उसकी वैल्यू 1, बाकी हर जगह लिमिट को सोल्व करो और कहीं पे x बचा ही नहीं, तो ऊपर तो आ गया 3 माइनस का 1 और नीचे आ गया बच्चों हमारा 5 माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा, 3 में से गया 2 और 5 में से गया 4, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 1/2। आंसर करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों अपने यहाँ पे पार्ट 5। उसके बाद आगे जो इसका पार्ट 6 है उसकी स्टेटमेंट पढ़ो। पहले पार्ट 7 देखो बच्चों एक बार। पार्ट 7 में ये लिखा हुआ बिल्कुल इसके जैसा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और यहां पे आ गया sin 2x प्लस का बिल्कुल इसके जैसा, देखो यहां पे tan 3x था बस वो साइन के अंदर आ गया, प्लस का 3x बाई में 4x माइनस का साइन ऑफ यहाँ पे गिवन अपना 5x। देखो बच्चों बिल्कुल इस क्वेश्चन के जैसा है, ऊपर नीचे x से डिवाइड करवाना, क्वेश्चन अपना सोल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप ही ट्राई करोगे, इसका जो 7th पार्ट है, ठीक है ना। अब देखो 6th पार्ट की और स्टेटमेंट पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देखो यहां भी इन्होंने बच्चों ये बोल दिया कि लिमिट x हमारा अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर, उसके बाद x cos x प्लस का sin x है, ये भी बिल्कुल ऐसा ही, प्लस का sin x बाई में x स्क्वायर प्लस का tan x। देखो बच्चों एक बार, ऊपर साइन है नीचे tan भी आ गया, ठीक है ना। बाई में x तो मिलाना पड़ेगा अगर फॉर्मूले का यूज करना है, तो एक काम करो, बाई में x लाने के लिए हम क्या करवाते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x। तो बच्चों ऊपर नीचे अपने यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी x से डिवाइड करवा दो। अगर x से हम डिवाइड करेंगे तो देखो एक बार, लिमिट x हमारा अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर, ठीक है ना, ऊपर नीचे x से डिवाइड, अगर मैं x से डिवाइड करवाऊंगा तो यहाँ तो अपना क्या बनेगा cos x बनेगा, प्लस x से डिवाइड यहाँ पे भी करवा दो तो क्या बनेगा sin x बाई x बनेगा, बाई में x से डिवाइड तो x तो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों हमारा tan x बाई x। लिमिटिंग वैल्यू अगर निकालनी है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1, इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी 1 और बाकी हर जगह x की जगह हम क्या पुट करवा देंगे बच्चों 0 पुट करवाओ। देखो एक बार यहाँ तो क्या आ गया cos 0 प्लस ये बन गया अपना 1 बाई में x की जगह 0 प्लस ये अपना बनेगा बच्चों 1। cos 0 की वैल्यू अपनी क्या होती है 1, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 और 2 बाई 1 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2। आंसर देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ये था हमारे यहाँ पे 3rd का पार्ट 6th। उसके बाद आगे अपनी पार्ट 7 की स्टेटमेंट पढ़ो। पार्ट 7 तो अपने आप ही ट्राई करना है, करवा सकते हो ना। अब बच्चों आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है, देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो बच्चों एक बार, 4th का जो पार्ट 1 है तो बहुत बार ये काम हमने कर लिया। ये लिखा हुआ कि लिमिट x हमारा अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर और आगे इन्होंने ये बोल दिया कि 1 माइनस का cos ऑफ 2x, 1 माइनस का cos ऑफ 2x और बाई में आ गया बच्चों अपना यहाँ पे 3 tan स्क्वायर x। देखो अच्छा ये बताओ, लिमिट x हमारा बच्चों अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर, ऊपर तो 1 माइनस कोस आ गया। 1 माइनस कोस दिखते ही तो हमेशा फॉर्मूला यूज किया करो 2 साइन स्क्वायर ऑफ एंगल। बाई में क्या है 3 tan स्क्वायर x है, tan स्क्वायर x को मैंने थोड़ा दूर लिखवा दिया।
अब तो देखो बच्चों बिल्कुल पहले क्वेश्चन के जैसा है, बाई में एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करवा दें यहाँ पे, ठीक है ना। इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1, इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी क्या बनेगी अपनी 1, और बाकी हर जगह लिमिट को सोल्व कर लो तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 2/3 आंसर। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट पढ़ो। सेकंड पार्ट में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया लिमिट एक्स हमारा अप्रोच कर रहा है बच्चों 0 के ऊपर, tan x माइनस का sin x बाई में x क्यूब। देखो इस क्वेश्चन को हम यहाँ अपना सोल्व करवाना चाहते हैं, तो देखो बच्चों एक बार अच्छा ये बताओ, बाई में बड़ी पावर आ गई, ऊपर 10 क्यूब नहीं है, 10 की सिंगल पावर है, तो बाई में अलग करने का क्या फायदा अभी, ठीक है ना। इंटीग्रेट फॉर्म बनेगी, अगर बाई में अलग करके सोल्व करना चाहोगे तो चाहे चेक कर लेना, ठीक है ना। अब देखो बच्चों एक बार लिमिट x हमारा अप्रोच कर रहा है बच्चों 0 के ऊपर। अब ये बताओ अगर मैं इस 10x को ये लिखवा दूं साइन बाई कोस, पहले मैं इसको थोड़ा सोल्व कर लेता हूं, माइनस का साइन x कुछ भी नहीं बाई में 1 और इसके पूरे के बाई में x क्यूब। एलसीएम लेके अपना सोल्व करवाओ, क्या बनेगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0। एक तो बाई में बच्चों अपने यहाँ पे x क्यूब है, कोस x ऊपर से क्या आएगा लघुत्तम आएगा, क्या बनेगा साइन x माइनस का साइन x और इनटू में कितना बनेगा बच्चों अपने यहाँ पे कोस x बनेगा। दोनों में कोई चीज कॉमन है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, साइन x मैंने बार कॉमन ले लिया, अंदर क्या बनेगा 1 माइनस का कोस x बाई में x क्यूब इनटू में कोस x। अब आगे ये क्वेश्चन बच्चों हमने पहले कर लिया, अब आगे हमारा बन गया बिल्कुल जो हमने थर्ड का पार्ट फर्स्ट एंड जो हमने पार्ट सेकंड किया था बिल्कुल उनके जैसा। देखो बच्चों आगे 1 माइनस कोस का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना। तो 1 माइनस कोस का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बनेगा ना, तो x की एक पावर इसके बाई में और 2 पावर उसके बाई में, आगे फॉर्मूला बना के लिमिट को सोल्व करवाना है। तो आगे ये क्वेश्चन बच्चों आप अपने आप ही ट्राई करोगे, करवा सकते हो ना। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पार्ट थर्ड, पढ़ो उसकी स्टेटमेंट। अब देखो बच्चों एक बार फोर्थ के थर्ड पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया लिमिट x हमारा बच्चों अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर, फंक्शन अपना यहाँ पे गिवन है कोटेंजेंट 2x माइनस का कोसिकेंट 2x और बाई में अपना यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों x। देखो वही चीज कोड या कोसिकेंट के लिए हमने अपने फॉर्मूले नहीं पढ़े, तो पहले काम इनको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बताओ बच्चों अगर मैं कोड 2x को ऐसे लिखवा दूं कि कोस 2x, पूरे क्वेश्चन को हम साइन कोस की टर्म में ब्रेक कर लेते हैं, बाई में साइन 2x माइनस कोसिकेंट आ गया 1 बाई साइन 2x और बाई में क्या लिखा हो बच्चों अपने यहाँ पे x, लोगों तुम लेके सोल्व करवाओ। अब आगे काम बड़ा आसान है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, एलसीएम अपना क्या बनेगा बच्चों साइन 2x, x अपना बाई में पहले ही है, ऊपर क्या आ गया देखो ऊपर ये बनेगा अपने यहाँ पे कोस 2x माइनस का 1, बट बच्चों कोस माइनस 1 का हमने कोई फॉर्मूला अपना नहीं सीखा, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो 1 माइनस कोस के लिए पढ़ा है। देखो 1 माइनस कोस या 1 प्लस कोस का अपना फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पे बन गया कोस माइनस 1। अब कोस थीटा माइनस 1 का अपना कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, तो एक काम करो 1 माइनस कोस बनाने के लिए मैं ऊपर से बच्चों अपना माइनस साइन बाहर कॉमन ले लेता हूँ। आइए बात समझ में, तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी 1 माइनस का कोस ऑफ 2x, बाई में कितना बनेगा अपना x इंटू में साइन ऑफ 2x। अब आगे बच्चों वही काम है बिल्कुल थर्ड का पार्ट फर्स्ट और जो पार्ट सेकंड और जो हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस किए हैं उनके जैसा बन गया। अब देखो बच्चों एक बार लिमिट x हमारा अप्रोच करेगा 0 के ऊपर, ऊपर एक तो माइनस साइन है, 1 माइनस कोस के लिए हमने अपना फॉर्मूला पढ़ा है 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, हाफ एंगल करवा दो। अगर मैं एंगल हाफ करवाऊंगा तो 2x का हाफ क्या बनेगा बच्चों x बनेगा, और इसके बाई में एक तो x है और एक साइन 2x है, थोड़ा सा दूर लिखवा दिया, ठीक है ना। अब देखो बच्चों एक बार फॉर्मूले के लिए क्या होना जरूरी है, अगर साइन स्क्वायर x है तो नीचे x स्क्वायर होना चाहिए ना, x की कमी है तो x से डिवाइड और x से ही मल्टीप्लाई। बोलो ये बात आई समझ में। अगर मैं इस 2 को बाई के बाई में शिफ्ट करवा दूं कोई फर्क पड़ेगा बच्चों,
अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी क्या बनेगी 1 और इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी अपनी क्या बनेगी 1। अब लिमिटिंग वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा 1 तो देखो एक बार, और बाकी हर जगह x की जगह हम क्या पुट करवा देंगे 0। अगर लिमिट को हम वहां पे सोल्व करवाएंगे तो ऊपर तो बचेगा माइनस का 1 और नीचे आएगा अपना 1, तो माइनस का 1/1 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी माइनस का 1 आंसर। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ये था हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। उसके बाद आगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ो। अब देखो बच्चों 5th का पार्ट 1 ये लिखा हुआ है कि लिमिट x हमारा टेंड कर रहा है π/2 के ऊपर। अगर x हमारा कभी भी नॉन जीरो नंबर के ऊपर टेंड करेगा ना तो बाकी फॉर्मूले तो भूल जाओ, ना तो sin x/x वाला यूज होगा ना ही tan x/x वाला, कि उसके लिए बच्चों हमारा हमेशा एंगल 0 के ऊपर टेंड करना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहां पे आ गया अपना cos स्क्वायर x आ गया बाई में 1 माइनस साइन एक्स। देखो बच्चों एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, अगर अपना एंगल यानी x की वैल्यू अगर कभी भी नॉन जीरो नंबर के ऊपर टेंड करे और हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म बने क्वेश्चन के अंदर 0/0 फॉर्म बने या बाकी की 7 फॉर्मों में से कोई भी फॉर्म बने, तो सोल्व करने का हमारा सबसे बेस्ट मेथड होता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करवाता है, हमेशा लिमिट को 0 के ऊपर लेके जाता है और वहां से आगे क्वेश्चन को सोल्व करना आसान बन जाता है, ठीक है ना। बट देखो बच्चों इस क्वेश्चन में तो सब्स्टिट्यूशन भी लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत 10th की बातों का यूज है। देखो ये चीज हमारी यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व हो रही है, तो देखो बच्चों एक बार अगर मैं इसको ऐसे लिखवा दूं कि लिमिट x हमारा टेंड करा π/2 के ऊपर बच्चों cos स्क्वायर x है, अगर मैं cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखवा दूं कोई फर्क पड़ेगा क्या, और बाई में क्या आ गया 1 माइनस का साइन x आ गया। बोलो ये बात आई समझ में। अब देखो बच्चों एक बार 1 है, अगर मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख दूं कोई फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारी एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2, आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या पड़ी है a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, और बाई में आगे बच्चों अपने यहाँ पे 1 माइनस का साइन x आ गया। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, और बाकी हर जगह अपना यहाँ पे लिमिट को सोल्व कर लो तो x की जगह हम क्या पुट करवा देंगे बच्चों π/2 पुट करवाना। एक बार 1 प्लस का साइन x की जगह π/2, साइन π/2 की वैल्यू हमारी क्या रहेगी बच्चों π/2 का मतलब होता है 90, याद होगा। साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा अपना 2 आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, आइए बात समझ में। उसके बाद आगे पार्ट 2 भी बच्चों हमारा बिल्कुल ऐसे ही, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट। फिफ्थ का पार्ट सेकंड में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कि लिमिट x हमारा अप्रोच करा π/2 के ऊपर और फंक्शन हमारे यहाँ पे गिवन है सेकेंड x माइनस का 10x। देखो बच्चों वही चीज डायरेक्ट अगर यहाँ पे आप लिमिट को सोल्व करने की कोशिश करोगे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की जो हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है वो इस क्वेश्चन में बनेगी, ठीक है ना। कौन सी फॉर्म बनेगी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और ये फॉर्म भी हमारी कैसी फॉर्म है उन 7 फॉर्मों में से एक फॉर्म है। अब देखो बच्चों एक बार सबसे पहला काम क्वेश्चन को सोल्व कर लिया करो अगर होता हो तो। लिमिट x अप्रोचेस टू π/2, सेकेंड x है, अगर मैं सेकेंड को 1/cos x लिखवा दूं, माइनस का 10x है, क्या लिखवा दें sin x/cos x लिखवा दें, कोई फर्क पड़ेगा क्या। आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार लिमिट x हमारा अप्रोच कर रहा है π/2 के ऊपर, लघुत्तम कितना आ गया अपना cos x, ऊपर क्या बनेगा 1 माइनस का sin x। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो अभी भी देखो बच्चों π/2 पुट करने पे हमारी 0/0 फॉर्म बन रही है। आइए बात समझ में। तो अगर 0/0 फॉर्म बन रही है तो एक काम करो बच्चों, इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करने के लिए देखो ऐसा क्वेश्चन हमने 10th क्लास में भी किया था। ऊपर 1 माइनस साइन, नीचे अपना cos x आ गया, तो बच्चों में इस ऊपर वाली टर्म को रेशनलाइज करवा देता हूँ। रेशनलाइज का मतलब क्या हुआ, बीच का साइन चेंज 1 प्लस साइन x हो जाएगा, इसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा दो, इसी नंबर से अपने यहाँ पे डिवाइड करवा दो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, तो लिमिट x अप्रोचेस टू π/2, देखो एक बार 1 माइनस साइन एक्स इंटू में 1 प्लस साइन एक्स, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, बाई में क्या आएगा cos x,
और इनटू में आ जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे 1 प्लस का साइन एक्स। ठीक है ना, क्रॉस हो आगे। अब ये बताओ बच्चों, लिमिट x अप्रोचेज टू पाई बाई 2 क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों कोस स्क्वायर एक्स, बाई में कोस एक्स, और यहाँ पे क्या बनेगा अपना 1 प्लस का साइन एक्स। अब ये बताओ बच्चों, कोस एक्स से ये एक पावर अपनी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। आगे वैल्यू पुट करवाना। अब जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पे पाई बाई 2 ऊपर आ गया, कोस पाई बाई 2 यानी कोस 90, बाई में 1 प्लस का साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 बाई में तो 2 आ गया, ऊपर कोस 90 की वैल्यू 0, और 0 बाई समथिंग वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों 0, और यही अपने यहाँ पे क्या होगा आंसर। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। उसके बाद आगे जो अपना यहाँ पे 6th क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट पढ़ो बच्चों। 6th क्वेश्चन के हमारे सारे के सारे पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं, उसकी वो स्टेटमेंट पढ़ो। अब देखो बच्चों एक बार 6th क्वेश्चन के साथ 2 फॉर्मूले और यहां पे नोट कर लो, नीचे स्पेस तो है ना। मेरे ख्याल से ये सारे फॉर्मूले सभी बच्चों ने नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। मैं बीच से ये फॉर्मूले हटा देता हूं एक बार, और 2 फॉर्मूले और यहां पे साथ के साथ लिखना है। एक टेंजेंट पाई बाई 4 बोलो या 45 बोलो, 45 प्लस ए का, और एक टेंजेंट 45 माइनस ए का, या 45 को मैं यहाँ पे पाई बाई 4 भी बोल सकता हूँ, पाई बाई 4। तो 10 पाई बाई 4 प्लस ए या 10 पाई बाई 4 माइनस ए, 10 45 प्लस ए या 10 45 माइनस का ए। अगर बच्चों अपना क्वेश्चन में कभी भी आ जाए तो इसका फॉर्मूला रहेगा अपना 1 प्लस का 10 ए बाई में 1 माइनस का टेंजेंट ए। क्या बोल रहा है, अगर टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस ए है या 10 45 प्लस ए है तो फॉर्मूला क्या रहेगा 1 प्लस का 10 ए बाई में 1 माइनस का 10 ए। नहीं अगर बीच में प्लस है ना तो ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा, अगर बीच में आ जाए माइनस तो ऊपर तो हो जाएगा बच्चों माइनस और नीचे हो जाएगा अपना प्लस। ये 2 फॉर्मूले और सभी बच्चे याद करेंगे, ठीक है ना। अब देखो एक बार, अब जो अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है और जो अपने यहाँ पे 6 का पार्ट 1 है उसकी स्टेटमेंट पढ़ो बच्चों। क्या लिखा हुआ है देखो, ये लिख दिया वही चीज, लिमिट को हमें बच्चों यहाँ पे सोल्व करवाना है हर पार्ट के अंदर। तो 6 का जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में ये लिखा हुआ है लिमिट x हमारा अप्रोच कर रहा है बच्चों पाई बाई 2 के ऊपर, ठीक है ना, नॉन जीरो नंबर के ऊपर टेंड कर रहा है, और ऊपर तो आ गया अपना कोस x और नीचे आ गया बच्चों अपने यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस का x। और इस क्वेश्चन में देखो बच्चों हमारा यहाँ पे कोई फॉर्मूला भी यूज नहीं हो रहा, कहीं पे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर भी नहीं है कि हम अपना फॉर्मूला यूज कर लें, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पे x की जगह पाई बाई 2 पुट करूंगा तो बच्चों इस क्वेश्चन में अपनी फॉर्म जो बनेगी वो बनेगी अपनी 0/0 फॉर्म, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, देखो बच्चों ये बात मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आया हूं। सोल्व करने के मेन हमने अपने 4 मेथड पढ़े थे, कौन कौन सा, फैक्टर मेथड, सब्स्टिट्यूशन, रेशनलाइजेशन और एक बाइनोमियल जो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। अब ये बताओ बच्चों इस क्वेश्चन में कौन सा यूज होगा। एक चीज अपने दिमाग में बैठानी है, अगर बच्चों हमारा x कभी भी नॉन जीरो नंबर के ऊपर टेंड करे तो सबसे बेस्ट होता हमारे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। तो एक काम करो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हम बच्चों अपना सोल्व करवाते हैं किससे, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 6 के बच्चों सारे पार्ट ऐसे ही मिलेंगे आपको। देखो एक बार तो सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या करवाना है, पुट करना हमेशा x की जगह जहां पे भी टेंड कर रहा है वो नंबर माइनस का h। आइए बात समझ में, एज x बच्चों हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो, h अपना हमेशा कहां पे टेंड करेगा, 0 के ऊपर। आइए बात समझ में। अब आपको पूरे क्वेश्चन को h में कन्वर्ट करना है, h में चेंज करना है, h में चेंज करवा दो बच्चों। तो कैसे चेंज करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0। आई बात समझ में, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो एक बार कोस ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या बच्चों, पाई बाई 2 माइनस का h अपॉन में पाई बाई 2 माइनस x की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस h। बाहर माइनस साइन है तो अंदर वाले साइन अपने क्या हो जाएंगे, चेंज। पाई बाई 2 से पाई बाई 2 अपना क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब देखो बच्चों एक बार आगे काम बड़ा आसान बन रहा है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, कोस 90 माइनस का थीटा, याद होगा पोलर फॉर्म से पहले मैंने आपको ये बेसिक करवाया था। 90 को देखते ही सबसे पहला काम कोस को साइन में चेंज करना है,
90 माइनस यहाँ पे 90 है ना, 90 में से कोई चीज़ घटाएंगे पहले क्वाड्रेंट में, और पहले में कोस अपना कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस साइन, थीटा की वैल्यू अपने यहाँ पे एज इट इज, और बाई में क्या लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है। अब वही चीज़ साइन थीटा बाई में थीटा है ना, और थीटा हमारा 0 के ऊपर अप्रोच कर रहा है, तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी बच्चों, हमारी 1 के इक्वल। आंसर करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों हमारा यहाँ पे पार्ट फर्स्ट। उसके बाद आगे पार्ट सेकंड की स्टेटमेंट समझो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों एक बार, जो यहाँ पे अपना पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड में इन्होंने ये बोल दिया कि लिमिट x हमारा अप्रोच कर रहा है बच्चों पाई बाई 2 के ऊपर। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल पहले पार्ट के जैसा। ऊपर तो आ गया अपना यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोट x, और नीचे आ गया बच्चों अपने यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस का x। सोल्व करवाना चाहते हैं, देखो वही चीज क्वेश्चन में यहाँ पे भी फॉर्म हमारी कौन सी बन रही बच्चों, 0/0 फॉर्म बन रही, चाहे चेक कर लेना, ठीक है ना। और ये फॉर्म अगर क्वेश्चन में हमारी कभी भी बनती है तो सोल्व करने का सबसे बेस्ट हमारा तरीका रहेगा बच्चों सब्स्टिट्यूशन। क्या कहता मैं, हमेशा पुट करवाएंगे हम x की जगह क्या, पाई बाई 2 माइनस का h में चेंज करना है। एज x बच्चों हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो, h अपना ऑलवेज 0 पे टेंड करेगा, ठीक है ना। अब देखो एक बार लिमिट h में चेंज करवाओ तो h तो हमारा 0 के ऊपर टेंड करेगा, x की जगह हम क्या पुट करवा देंगे, पाई बाई 2 माइनस का h, ठीक है ना। बाई में पाई बाई 2 माइनस का x की जगह पाई बाई 2 माइनस का h, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना। अब पाई बाई 2 का मतलब होता है 90, और 90 के ऊपर हमारा हमेशा टी रेशो चेंज होगा। कोट है तो किस में चेंज होगा, 10 में, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, थीटा की वैल्यू h है, बाई में इससे ये कट गया, h यहाँ पे आएगा, और इसकी वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, 1। आंसर आ जाएगा अपना, करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो अपने यहाँ पे 6th का पार्ट 3rd है उसकी स्टेटमेंट पढ़ो। पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है। 6th के 3rd पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया, हाँ ये सारे फॉर्मूले साथ के साथ याद करने हैं। अगर इन फॉर्मूलाज को अभी याद कर लोगे तो 3rd चैप्टर में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, थोड़े बहुत फॉर्मूले और बचेंगे वो हम वहाँ पे याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मूले ये साथ के साथ याद करोगे। ये लिखा हो बच्चों अपने यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 4, और आगे इन्होंने बोल दिया अपना 1 माइनस का 10x बाई में x माइनस का पाई बाई 4, ठीक है ना। ये बात इन्होंने क्वेश्चन के अंदर बोल दी। देखो बच्चों वही चीज इस क्वेश्चन में भी अपनी जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी 0/0 फॉर्म। अगर ये फॉर्म कभी भी बने नॉन जीरो नंबर के ऊपर टेंड कर रहा है तो तरीका हमने कौन सा सीखा बच्चों, अपना सब्स्टिट्यूशन। क्या कहता है, हमेशा बच्चों हम पुट करवाएंगे x की जगह क्या, पाई बाई 4 माइनस का h। एज x बच्चों अपना कहीं पे भी टेंड करता हो, h हमेशा कहां पे टेंड करेगा, 0 के ऊपर टेंड करेगा। इस चीज का आप सभी ध्यान रखोगे, ठीक है ना। अब देखो बच्चों एक बार, अब ये बताओ s में चेंज करना पूरे क्वेश्चन को। लिमिट s तो हमारा कहां पे टेंड करेगा बच्चों, 0 के ऊपर, ठीक है ना। और 1 माइनस का 10 x की जगह पाई बाई 4 माइनस का h, और बाई में x की जगह पाई बाई 4 माइनस का h और माइनस का पाई बाई 4। पाई बाई 4 से अपना पाई बाई 4 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट, ठीक है ना। पूरा सोल्व करना है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस, देखो जो पहले वाले क्वेश्चन में तो अपने यहाँ पे पाई बाई 2 था तो पाई बाई 2 वाला तरीका यूज हो गया था, बट यहाँ पे 45 आ गया बच्चों। और 45 कभी भी आ जाए ये दो फॉर्मूले में से याद रखोगे, ठीक है ना। एक 10 45 प्लस ए का और एक 10 45 माइनस ए का। तो देखो बच्चों एक बार ये वाली फॉर्म आ गई 10 45 माइनस का ए, क्या फॉर्मूला बताया है, 1 माइनस का 10 ए, यूज करो बच्चों। तो 1 माइनस का 10 ए की वैल्यू h है, बाई में 1 प्लस का 10 ए की वैल्यू हमारी कितनी बच्चों h है, और बाई में कितना बनेगा, माइनस का h बनेगा। आइए बात समझ में, पूरा सोल्व करो, कुछ भी नहीं, बाई में 1 लघुत्तम लेके सोल्व करना। लघुत्तम कितना बनेगा, देखो एक बार, बाई में पहले क्या, माइनस का h, लघुत्तम क्या आ गया, 1 प्लस का 10h आ गया। अब देखो बच्चों एक बार इसकी मल्टीप्लाई 1 से, तो 1 प्लस का 10h
बीच में साइन माइनस का, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस का टेन एच, बार माइनस साइन है तो 1 माइनस का हो जाएगा और 10h हो जाएगा बच्चों अपना प्लस का। 1 से 1 अपना क्या हो गया कैंसिल आउट, 10h प्लस का 10h कितना आ गया, तो ये बनेगा ना लिमिट h अप्रोचेज टू 0, यहाँ पे बनेगा अपना 2 10h, बाई में आ गया अपना h इंटू में माइनस h है ये 1 प्लस का 10h। अब देखो बच्चों एक बार, अब ये बताओ 10h बाई h आ गया, h हमारा 0 के ऊपर अप्रोच कर रहा है, इसके लिए तो हमने अपना फॉर्मूला सीखा 1 होगा, ठीक है ना। अब ये वैल्यू तो हमारी क्या बनेगी बच्चों 1, यहाँ पे लिख देता हूं मैं देखो, और बाकी हर जगह लिमिट को सोल्व करने के लिए h की जगह हम क्या पुट करवाएंगे बच्चों 0 पुट करवाओ, ऊपर तो 2 बचेगा, नीचे एक तो माइनस का साइन है, 1 प्लस का 10h है, h की जगह 0, 10 0 का मान 0, 0 प्लस 1 1, बार माइनस साइन है तो 2 बटे माइनस 1 कितना आ गया अपना माइनस का 2, आंसर करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों हमारा यहाँ पे पार्ट 3। उसके बाद आगे अपनी पार्ट 4 की स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है पढ़ो बच्चों एक बार। देखो एक बार, यहां पे बच्चों ये लिखा हुआ कि लिमिट x अपना अप्रोच कर रहा पाई के ऊपर, और फंक्शन अपना यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 1 माइनस का साइन x बाई 2, और बाई में अपना आ गया बच्चों पाई माइनस x का होल स्क्वायर। तो वही चीज यहाँ पे आ गई, और तो कोई अपना यहाँ पे तरीका बच्चों यूज हो नहीं रहा। x हमारा नॉन जीरो नंबर के ऊपर टेंड कर रहा है, तो सबसे बेस्ट हमारा तरीका कौन सा होता है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन यूज कराओ। अगर मैं सब्स्टिट्यूशन का इस क्वेश्चन में यूज करूंगा तो क्या बोला कि हमेशा पुट करवाना है x की जगह क्या पाई और माइनस का h लिखना है, एज x बच्चों हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो h ऑलवेज अपना 0 के ऊपर टेंड करेगा, ठीक है ना। अब पूरे क्वेश्चन को हमें h में कन्वर्ट करवाना है, तो देखो एक बार h में कन्वर्ट करवाओ। लिमिट h तो हमारा अप्रोच करेगा बच्चों 0 के ऊपर, x की जगह क्या पुट करवाएंगे पाई माइनस का h पुट करवाओ, 1 माइनस का साइन x बाई 2 है, x की वैल्यू पाई माइनस का h तो बाई में 2 आएगा, पूरे के बाई में पाई माइनस का x, तो पाई माइनस x की वैल्यू क्या है पाई माइनस h, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्योंकि बार माइनस था ना अंदर वाले साइन चेंज, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। पाई से पाई बच्चों क्या हो गया कैंसिल आउट। देखो एक बार, अच्छा ये बताओ लिमिट x h अप्रोचेज टू 0, 1 माइनस का साइन ऑफ, अंदर देखो बच्चों एक बार ये बाई में 2 है, अगर 2 को इसके बाई में अलग लिखवा दूं उसके बाई में अलग लिखवा दूं तो क्या बनेगा पाई बाई 2 माइनस का h बाई 2, और बाई में कितना आ गया बच्चों अपने यहाँ पे h स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। अब आगे देखो एक बार, अब ये बताओ लिमिट h अप्रोचेज टू 0। अब देखो बच्चों एक बार, अगर साइन के अंदर 90 माइनस का थीटा कभी भी आ जाए, देखो इसका मैंने आपको फॉर्मूला करवा रखा है, 90 को देखते ही सबसे पहला काम साइन को हमें चेंज करवाना बच्चों कोस में, 90 माइनस पहले क्वाड्रेंट में ना, पहले में हमेशा साइन पॉजिटिव होता है, बाहर साइन नेगेटिव है तो माइनस ही रहेगा। थीटा की वैल्यू क्या बच्चों हमारी h बाई 2, अपॉन में कितना आएगा अपना h स्क्वायर आएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बन गया 1 माइनस कोस बन गया, अगर क्वेश्चन में 1 माइनस कोस कभी भी बने तो इसके लिए बच्चों ने अपना एक फॉर्मूला सीखा है क्या, 2 साइन स्क्वायर ऑफ एंगल h बाई 2 का ऑफ h बाई 4, बाई में h स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो बच्चों एक बार, अब साइन का स्क्वायर है तो एंगल का स्क्वायर ही अपना नीचे होना जरूरी है। अब एंगल का स्क्वायर क्या बनेगा h स्क्वायर बटे 16, h स्क्वायर तो है 16 की कमी है, 16 से भाग 16 से ही गुना, आइए बात समझ में। तो देखो बच्चों एक बार, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या बनेगी अपनी 1, और बाकी हर जगह लिमिट को सोल्व कर लो, ऊपर बचेगा 2, बाई में आ गया 16, 2 बटे 16 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1/8, आंसर करवा सकते हो ना। काम बड़ा आसान है, बस सब्स्टिट्यूशन का यूज करवाना है, हो जाएगा। उसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट है उसकी और बच्चों स्टेटमेंट पढ़ो, वो भी अपना बिल्कुल सेम ऐसे ही पढ़ो। एक बार स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, देखो बच्चों लास्ट पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि लिमिट x हमारा टेंड कर रहा पाई बाई 2 के ऊपर, फंक्शन यहां पे आ गया अपना 1 प्लस कोस ऑफ 2x,
और बाई में बच्चों अपने यहाँ पे गिवन है पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये आ गया। सोल्व करवाना चाहते हैं, देखो बच्चों कैसे करेंगे। अब देखो एक बार, अच्छा ये बताओ वही चीज नॉन जीरो नंबर के ऊपर टेंड कर रहा है। अगर नॉन जीरो नंबर के ऊपर टेंड कभी भी बने तो सोल्व करने का तरीका बच्चों सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करवाओ। पुट करवाएंगे x की जगह क्या, पाई बाई 2 माइनस का h, एज x बच्चों हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो, h हमारा हमेशा कहाँ पे टेंड करना चाहिए, जीरो के ऊपर। अब पूरे क्वेश्चन को h में चेंज करवाना है तो लिमिट s टेंडिंग टू जीरो, x की जगह क्या पुट करवाएंगे, पाई बाई 2 माइनस का h पुट करवाओ। तो 1 प्लस का कोस ऑफ, देखो एक बार ट्वाइस है तो 2x करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। पाई बाई 2 की 2 से मल्टीप्लाई पाई आएगा, माइनस का 2h बनेगा और बाई में आ जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे पाई माइनस का 2x, यहाँ पे भी ना 2x की वैल्यू ये आएगी, बाहर माइनस साइन है तो अंदर वाले साइन अपने क्या हो जाएंगे बच्चों, चेंज, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। पाई से पाई कट गया, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है ना। अब देखो बच्चों ये काम बिल्कुल ध्यान से करोगे, पाई आ गया, पाई यानी 180 पे नो चेंज, कोस है तो कोस का कोस रहेगा। अब बात रहेगी साइन की, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ये ध्यान से करना है। देखो 180 माइनस 180 मैंने बोला बच्चों आपको, यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180 में से कोई भी चीज घटाऊंगा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में केवल साइन और कोसिकेंट आर पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है ना। सेकंड में साइन और कोसिकेंट आर पॉजिटिव, यहाँ पे कोस है, कोस क्या होता है बच्चों, नेगेटिव, अगर नेगेटिव तो साइन माइनस का। आई बात समझ में, थीटा एज इट इज। बाई में 2h का स्क्वायर क्या आएगा अपना बच्चों, 4h स्क्वायर आएगा। आइए बात समझ में। अब यहाँ पे बच्चों अपना एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, कौन सा, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस कोस, इसका हमने अपना फॉर्मूला पढ़ा है 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, 2h का हाफ क्या बनेगा बच्चों अपना h बनेगा, बाई में क्या आएगा अपना 4h स्क्वायर आएगा। अब देखो बच्चों एक बार साइन स्क्वायर h है, बाई में h स्क्वायर आ गया, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 और बाकी हर जगह h की जगह 0 पुट करवा दो। ऊपर 2 आ गया, बाई में 4 आ गया, 2/4 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 1/2 आंसर। करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों हमारे यहाँ पे 6th का पार्ट लास्ट। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो हो जाएगा। तो आज आपको ये एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइज 13.4 हम करेंगे बच्चों अपने अगले लेक्चर के अंदर। आज इतना ही काम।